दरवाजे पे देखो जरा कौन आया है। रमेश देख जरा दरवाजे पे कौन आया है। जी माँ, अभी देखता हूँ। हेलो, तुम इतने दिनों के बाद हमारे घर की कैसे याद आ गई आज? अब तुम लोग तो मुझे याद करते नहीं हो, मैंने सोचा चलो मैं ही मिलाती हूँ। अनु बेटा बैठ, बड़े दिनों के बाद आई आज। मौसी जी आपके लिए साड़ी लेके आई हूँ मैं, कल मुझे सैलरी मिली थी ना। मेरे लिए साड़ी? दिखा दिखा। हाँ देखिए ना मौसी जी। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। आपको पसंद आई मौसी जी? अब मेरी बेटी इतने प्यार से लाई है तो भला मुझे साड़ी पसंद नहीं आएगी? मैं कहने को ही नहीं बोलती, तुझे मैं बेटी मानती भी हूँ। मेरे हाथ में होता ना तो तुझे अपने घर की बहू बनाती मैं। खैर मौसी जी, इन सब बातों का क्या फायदा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो सोमेश बीवी बच्चों वाला है। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था वो जब हम सोमेश के लिए सीमा को लेके आए। ठीक है मौसी जी, चलती हूँ अब मैं, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। तेरे बाबूजी की जिद की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तेरे बाबूजी ने भी पता नहीं क्या देखा सीमा में। मैं तो हमेशा से ही अनु को अपनी बहू बनाना चाहती थी, किस्मत ही फूट गई हमारी जो उस सीमा हमारे घर आ गई। देख ले, आज तक उसने तुझे बेटे का सुख भी नहीं दिया, एक नहीं दो दो लड़कियां पैदा करके रख दी हैं। आप मुझे क्या सुना रही हैं माँ? मैं तो खुद सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं सीमा को आज ही तलाक दे दूँ। तू क्या यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रही है? जा अपना काम कर। हाँ बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो वैसे जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तब से मेरे जज्बात कंट्रोल में ही नहीं है। तब से ही मैं परेशान हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। कुछ कहना चाहते हो? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है ना, आज सब कुछ कह डालो, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, मैं शादी भी तुमसे ही करना चाहता था। सच तो यह है कि सीमा को मैं अपने दिल में जगह कभी दे ही नहीं पाया। तो फिर तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुमने तो 6 महीने भी मेरा इंतजार नहीं किया। मैं पढ़ाई करके लौट ही रही थी ना, और जब लौट के आई तो तुमने शादी कर ली थी। तुमने सोचा है कभी कि तुम्हें शादीशुदा देख के मेरे मन पे क्या बीती होगी? ऐसे कैसे तुमने अपने पापा के कहने से शादी कर ली? और मुझे देखो, मैं आज तक तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, मैं चाहते हुए भी शादी कर ही नहीं पाई। तो क्या तुम मुझसे अभी शादी करने को तैयार हो? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ या ना? मुझे हाँ और ना में जवाब चाहिए। पर सीमा के होते हुए हम ये कैसे कर सकते हैं? तुम उसकी चिंता मत करो, उसको मैं तलाक दे दूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए ही यहाँ बुलाया है। अब मुझे अपना फैसला बताओ। पर तुम्हारे 2 बच्चे, उनका क्या? मेरे पास तो 2 लड़कियां हैं, उनसे कौन सा वंश बढ़ता है। मुझे वैसे भी अपने बच्चों से इतना लगाव नहीं है। ये सीमा की मर्जी है, अगर उसका दिल चाहे तो अपने साथ ले जाएगी, नहीं तो मेरे पास भी छोड़ देगी तो मैं पाल लूंगा। तुम सच बोल रहे हो? हम अब भी शादी कर सकते हैं? अगर तुम तैयार हो तो। ठीक है, फिर तो मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अभी चलती हूँ। अनु जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाए ना, तो मेरी तो ज़िंदगी समझ जाए। शायद आगे का जीवन मुझे बोझ ना लगे। हेलो सोमेश, मैं बोल रही हूँ अनु। हाँ अनु बोलो। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम सच कह रही हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। पर हाँ, तुम्हारे दोनों बच्चों को नहीं संभालूंगी मैं। तुम्हारे लिए तो मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ दूंगा। बस तुम्हारे यहाँ का ही तो इंतजार था मुझे। चलो तो ठीक है, फिर मैं शादी की तैयारियां करता हूँ। क्या कहा? तुम शादी कर रहे हो मेरे होते हुए? तुम्हें मुझसे जितना भी पैसा चाहिए ना, तुम उतना पैसा ले लो, पर मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। पर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम ये कैसे बोल सकते हो? हमने 8 साल साथ गुजारे हैं। ये 8 साल कैसे गुजारे हैं ना मैंने, ये मैं ही जानता हूँ। इन 8 सालों में जो एक भी दिन मैं खुश रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं करो तुम। मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानता, जहाँ मर्जी जाओ। अब हमारे रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, तो साथ रहने का क्या फ़ायदा? मेरी खुशी सिर्फ अनु के साथ है, इसलिए अब तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। मैंने हमेशा से अनु से प्यार किया है और मैं उसी से शादी करूँगा। इसलिए अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से, और अपनी दोनों लड़कियों को भी ले जाना साथ में। अब मैं अनु से शादी कर सकता हूँ, हमारे बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। बस आगे तो मेरे जीवन में खुशी खुशी है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो अनु? मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट रहा है। तुम तो ये भूल गई कि सोमेश शादीशुदा है और 2 बच्चों के बाप है। फिर भी तुम। पर सोमेश मुझसे प्यार करते हैं, और ऐसे रिश्ते में रहने का क्या फायदा जिसमें कोई खुशी ना हो? अगर तुम बीच में ना आई होती तो मैं और सोमेश साथ में होते, तुम नहीं। तुम तो हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन के आ गई हो। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकती हो यहाँ से। आज तुम्हें अपने गुरूर और जवानी के चलते कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम ये भी नहीं देख पा रही हो कि तुम्हारी वजह से एक घर टूट रहा है। तुम्हारी वजह से हम घर से बेघर हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत खुश रहोगी सोमेश के साथ? मुझे दुख देके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अब तो मैं सोमेश के साथ खुश रह के दिखाऊंगी। अगर रोक सकती है ना तो रोक के दिखा हमारी शादी को। दोनों बच्चों को लो और चली जाओ यहाँ से। बाबूजी, आप ही समझाइए ना इन्हें। सोमेश, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बाबूजी, आज आप बीच में नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा है।
अगर आपको ज़्यादा फिक्र है ना अपनी लाडली बहू की, तो आप भी चले जाइए इसके साथ। नालायक, इसी दिन के लिए पैदा किया था मैंने तुझे, अब बुढ़ापे में अपने बाप को घर से निकल जाने के लिए बोल रहा है। तो फिर अपनी लाडली बहू की तरफदारी करना बंद कीजिए। ये हमारे वंश को वारिस तो दे नहीं पाई। अब तुझे कौन समझाए कि बेटियां भी कम नहीं होती आजकल बेटे से, पर पता नहीं तुझे ये बात कब समझ आएगी। मुझे अब आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और वंश तो बेटों से ही चलता है। अच्छा, अब समझा। तो तू अपने बेटे की दूसरी शादी इसलिए करा रही है कि तुझे अपने वंश का वारिस चाहिए, और अगर उसके भी बेटी हो गई तो क्या करेगी तू? तीसरी शादी करेगी? आप तो यूं ही बेकार की बातें करते हैं हमेशा। अपनी लाडली बहू को बोलिए कि चली जाए यहाँ से। मेरे हिसाब से तो ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है जिसमें खुशी ना हो। मैं तेरे आगे बहुत शर्मिंदा हूँ बहू, पर तू इस घर से चली जा बहू। अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढ जहाँ तू अपनी बेटियों के साथ चैन की और इज्जत की जिंदगी जी सके। और वैसे भी ऐसे नालायक आदमी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। जिसने आज तक तेरी इज्जत नहीं की, वो आगे क्या करेगा? बाबूजी, अकेली होती तो अपने मायके चली जाती मैं, पर दोनों बेटियों को लेके कहाँ जाऊँ मैं? क्या आपके बेटे को अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है? अगर ये इतना ही समझदार होता तो ऐसे मूर्खता वाला काम करता। मैं हर महीने खर्चे देने को भी तैयार हूँ, अगर मेरी बेटियां तुझ पे बोझ लग रही हैं तो। जो अपनी बेटियों को अपना नाम नहीं दे सकता, वो भला खर्चा देगा? अपना खर्चा अपने पास रखिए। मुझे तुमसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। आज के बाद मैं अपनी बेटियों को अपने दम पे पालूंगी। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम कितना भी गिड़गिड़ाना, कितनी भी नाक रगड़ना मेरे आगे, फिर भी नहीं। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के, अपनी बेटियों को लेके। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी जबान चला रही है हमारे आगे? आज तक तो गूंगी बन के रहती थी। जब पति तेरे जैसा नालायक हो ना, तो हर औरत की जबान खुली जाती है। और जब तू मेरा नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा? तूने मुझे तू तोड़ा के बात की। एहसान मान मेरा कि मैंने तेरे मुंह पे दो थप्पड़ नहीं लगाए। तू तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, तू जानवर है, जानवर। चल बेटा ट्विंकल, निशी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हाय लगेगी तुम लोगों को बहू की, मेरी बात याद रखना। रमेश, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू तो अन्नू के साथ अपनी शादी की तैयारियां कर, आगे खुशियां तेरा इंतजार कर रही हैं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ किस्मत ले जाए वहीं चले जाएंगे। चलो मम्मी, नानी के घर चलते हैं। नानी के घर? हाँ, वहाँ भी चल सकते हैं हम, पर मैं वहाँ जाना चाहती ही नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, पर अब कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। उससे पहले कि रात हो जाए, मुझे अपनी बेटियों को छत तो देनी होगी। चलो फिलहाल अभी नानी के घर ही चलते हैं। मम्मी, हमें चाय पिला दो, हमें बहुत तेज भूख लगी है। बहन, बच्चों के लिए कुछ चाय बिस्किट लाऊं? नहीं नहीं भैया, रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। अब तुमने मुझे भैया बोला है, तो उस नाते से तुम्हें चाय तो पीनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। इसमें एहसान की कौन सी बात है? और रही बात पैसों की, जब तुम पे पैसे हो तो तुम मेरे पैसे लौटा देना। अभी तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, उन्हें चाय बिस्किट खाने दो। ठीक है भैया, तो दे दो फिर। कोई परेशानी है बहन? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। वो बाप था या कसाई जो उसने अपने ही बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया? तुम्हारी कहानी सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। बस भैया, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ खूब पढ़ लिख जाए, पर मैं अपनी ज़िंदगी की अब शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं तो क्या तुम चलोगी उस रास्ते पे? आप एक बार बता के तो देख लो भैया, क्या पता मेरे काम का ही हो वो रास्ता। तो ठीक है, फिर चलो मेरे घर, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। और अगर मुझ पर विश्वास हो तो। पर तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हें बहन कहा है। इन दिनों मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और डॉक्टर ने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने को कहा है, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर तुम मेरी पत्नी की देखभाल कर पाओगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए। तुम्हें घर भी मिल जाएगा और तुम्हारी बच्चों को सहारा भी। इससे तुम्हारा भी और मेरा, हम दोनों का भला हो जाएगा। ये सुझाव तो मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और अगर घर के कामों से फुर्सत मिल जाए तो मेरी दुकान पे आ जाना, यहाँ पे कुछ काम कर लेना। मैं तो चाय बना बना के ही पूरे दिन थक जाता हूँ, बाकी सामान बनाने का मेरे पास समय ही नहीं होता है। अगर तुम बाकी और कुछ सामान बना सको तो, तुम अगर मेरे ग्राहकों को खाना भी खिला सको तो तुम्हें भी काम मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने तो मुझे बहुत सहारा दे दिया। मैंने सुना तो था कि बेसहाराओं को भगवान जरूर मदद करता है, और आज देख भी लिया। मेरी मदद करने के लिए तो आप ही भगवान बन के आ गए। अरे ये क्या कह रही हो बहन तुम? मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं हूँ। पर मेरे लिए तो तुम भगवान बन के ही आए हो। खैर इन सब बातों को छोड़ो, अब चलो मेरे साथ मेरे घर। सुनो, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। अगर तुम कहो तो मैं जाते ही नहीं हूँ ऑफिस, आज छुट्टी कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, शाम को आ जाना बस जल्दी। वो क्या है ना, हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों? तेरी तबीयत तो ठीक है बहू?
नहीं नहीं माँ जी, ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है, आप घबराइए मत। वो तो एक खुशखबरी है, इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए जा रही थी हॉस्पिटल। क्या कहा तूने? खुशखबरी? अगर ऐसी बात है तो चलो अभी चलते हैं हॉस्पिटल। अभी आप ऑफिस जाइए, जब आप ऑफिस से आ जाएंगे ना फिर चलेंगे। हाँ बहू एकदम सही कह रही है, अभी तो ऑफिस जा। तो ठीक है, जैसी आप दोनों की मर्जी। माँ, आज के बाद अनु का और ज़्यादा ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अरे ये कोई कहने की बात है, तू चिंता ही मत कर, मैं अनु का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन 7 महीने मेरी पल्लवी की बहुत सेवा की। आज आपके कारण ही पल्लवी भी ठीक है और हमारी बच्ची भी ठीक है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा दीदी। आप भी ना भैया, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ऊपर वाले ने किया। और रही बात एहसान की, तो मैंने कोई एहसान नहीं किया। एहसान तो आपके इतने हैं मुझ पे कि मैं शायद 7 जन्म भी लूँ ना तब भी ना चुका पाऊँ। इस घर ने हमें सहारा दिया, एक परिवार का प्यार दिया, और क्या चाहिए था हमें? मुझे तो आप लोगों के पैर धो धो के पीने चाहिए। कर दी ना पराया वाली बात, ये बोल के ना आपने मेरा अपमान किया है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीदी। देखो दीदी, आपको भी सहारे की जरूरत थी और हमें भी सहारे की जरूरत थी, तो देखो कैसे सहारे से सहारा मिलके काम हो गया हम दोनों का। और बड़ी बात तो ये है कि आपके रूप में मुझे तो ननद और बहन दोनों ही मिल गई। ये आप दोनों का बड़प्पन है जो ऐसा बोल रहे हो। बस अब तो एक ही मकसद है जिंदगी का, हमें अपनी तीनों बेटियों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। उसके लिए अभी से कमर कस लीजिए भैया। हम अपनी तीनों बच्चियों को ना खूब पढ़ाएंगे भैया, उन्हें इस काबिल बनाएंगे कि लोग उन्हें दूर से ही देख के नमस्ते करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी। और इन सब के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भैया। ठीक है तो फिर मैं तीनों बच्चों को और घर संभालूंगी, आप दोनों बहन भाई मिलकर मेहनत कीजिए खूब। मैं ये सोच रही थी भैया, क्यों ना हम अपने चाय के स्टॉल पे पूड़ी और छोलों का भी इंतजाम कर लें, तो लोग खाना खा के जाया करेंगे, फिर तो हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। और अगर हमारा काम चल जाता है तो हम रेस्टोरेंट खोल लेंगे एक दिन। हाँ दीदी, ये अच्छा विचार है आपका। ठीक है तो फिर मैं सारा सामान खरीद लाती हूँ। सच बताऊँ ना दीदी, जब से आप आई हैं ना तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब आप तो यूं ही मेरी तारीफ कर रहे हैं भैया, आप खुद इतने अच्छे हैं ना इसलिए आपको ऐसा लगता है। एक समय पे तो भैया मेरा अच्छाई से विश्वास ही उठ गया था। जहाँ मेरी बच्चियों को उसके बाप ने सहारा नहीं दिया, वहाँ एक इंसान अजनबी मेरा भाई बन के आ गया मेरी बच्चियों को सहारा देने के लिए। आपका ये उपकार तो मैं इस जन्म में नहीं उतार पाऊंगी भैया। ओहो दीदी, आप खड़े होकर बातें ही करती रहेंगी या अपने रेस्टोरेंट के लिए तैयारियां भी करेंगी? अरे हाँ चलो, मुझे तो बहुत काम करने हैं अभी। माँ, मुन्ना कब से रो रहा है? आपका ध्यान कहाँ है? बेटा मुझसे अब सारा दिन मुन्ना नहीं संभलता है, मैं बैठे बैठे थक जाती हूँ, तो बहू को बोल कि थोड़ा मुन्ने पे भी ध्यान दे, पूरे दिन सोती रहती है। मेरी ये बच्चे संभालने की उम्र थोड़ी है बेटा। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? बच्चे को आप नहीं संभालेंगी तो और कौन संभालेगा? आप कुछ ही दिन में थक गई, होता तो आपको ही चाहिए था ना, अब संभालो। और माँ, आप मेरे बेटे को देख के मुंह बना रही हैं। नहीं नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है, मैं भला क्यों मुंह बनाने लगी? पर आपको देख के तो कुछ ऐसे ही लग रहा है माँ। और ध्यान से सुनिए माँ, इस बच्चे को संभालना ना आपकी जिम्मेदारी है। अब अन्नू रात भर इसके लिए जगती है तो दिन में तो वो सोएगी ही ना। अगर दिन में नहीं सोई तो बीमार नहीं पड़ जाएगी वो। और हाँ माँ, अब मुन्ना रोए नहीं, ध्यान रखिए उसका। अब मेरे मुन्ने की रोने के बाद मेरे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। बस बैठ के खाने को दे दो सबको। काम के नाम पे सब भाग खड़े होते हैं, काम फाम नहीं होता किसी से। माँ जी, मुन्ने के पटी फटी के कपड़े आपने धोए नहीं अभी तक। देख बहू, ये पटी फटी के कपड़े मुझसे नहीं धुलेंगे, तू खुद धो ले। तेरा बच्चा है ना तो तू पाल ना, तू तो पूरे दिन सोती रहती है, फिर तू कैसे पालेगी? आपकी माँ इतनी हिम्मत कि आप अन्नू को मना कर रही हैं? और कान खोल के सुन लीजिए माँ, अगर आपको इस घर में रहना है ना तो अन्नू के हिसाब से रहना होगा। और ये मत भूलिए माँ, ये घर मेरी कमाई से चलता है और इस घर में तो वही होगा जो मेरी अन्नू चाहती है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अभी धो देती हूँ पटी के कपड़े, तू गुस्सा मत कर। यही अच्छा होगा आपके लिए। तुम परेशान मत हो अनु, माँ सारा काम कर लेगी, तुम बस रेस्ट करो। वो क्या है ना, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या तुम मेरे पैर दबा दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो तुम अंदर, मैं अभी दबा देता हूँ। ये कैसे दिन दिखा रहे हो मुझे भगवान जी? अब मेरा बेटा बहू के पैर दबाएगा? मेरा बेटा तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया। अब तो मेरा बेटा उस समय अन्नू अन्नू ही करता रहता है, वो तो जैसे मुझे भूल ही गया हो। वो तो ये भी भूल गया उसके माँ बाप भी इसी घर में रहते हैं। सच बताओ ना, तो अब तो इस घर में रहने का ही मन नहीं करता, मेरा तो इस घर में दम घुटता है। और सोमेश, सोमेश तो शादी के बाद इतना बदल गया है ना कि मैं तो खुद ही इतनी शॉक्ड हूँ। अनु के बाद मुझे नहीं पता था कि सोमेश इतना बदल जाएगा, 4 साल अनु अनु ही करेगा। शायद ये मेरे कर्मों का ही दंड है जो मुझे मिल रहा है।
माँ जी, माँ जी, कहाँ मर गई माँ जी? आ रही हूँ बहू। अब मुझसे ढेर सारा काम करवाएगी। दीदी हमसे अलग रहने की क्या जरूरत थी? हम लोग एक साथ रह तो रहे थे। हर व्यक्ति की अपनी निजता होती है भैया। कुछ दिनों के लिए तो कोई बात नहीं है, पर हमेशा के लिए मैं नहीं चाहती किसी की निजता भंग हो। और आपके आशीर्वाद से मैं इतनी काबिल हूँ अब कि अपने बच्चों को रहने के लिए घर दे सकूँ। और भैया आपका और मेरा घर तो बराबर बराबर ही है बिल्कुल। ठीक है दीदी, मैं समझ सकता हूँ, जैसी आपकी मर्जी। और हाँ दीदी, एक बात और, मैंने तीनों बेटियों का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया है। और दीदी आपने जो हमारी बेटियों के लिए सपना देखा है ना, उस सपना को पूरा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमारी तीनों बेटियां खूब पढ़ेंगी। ये सब आपके आशीर्वाद से ही तो मुमकिन हुआ है। अब आप देखना, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। आप तो वैसे ही इतनी मेहनत करती हैं दीदी, अब और ज़्यादा मेहनत करेंगी। अगर ज़्यादा मेहनत करेंगी तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे भैया, आपको भी ना हर समय मेरी चिंता लगी रहती है। कुछ नहीं हो रहा भैया मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो हमारी बच्चियां पढ़ेंगी कैसे? मैंने तो हमारी तीनों बेटियों के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे हुए हैं भैया। आपके ख्वाब जरूर पूरे होंगे दीदी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ये क्या, ये बहू अभी तक सो रही है? अभी तक उठी नहीं है? बच्चे तो हमने भी पैदा किए थे, हमने भी पाले। ऐसे कौन पूरे पूरे दिन सोता है? अनु, अनु, क्या हो गया माँ जी? क्यों शोर कर रही है? आपको पता नहीं है मेरा बच्चा सो रहा है? बच्चे के घर में कोई इतनी देर चिल्लाता है? डर जाएगा मेरा बच्चा। और भाई देवा, चिल्ला क्यों रही है? बहू, सारा काम पड़ा हुआ है घर में, तू रोज सो जाती है, मेरे से नहीं होता सारा काम। देखो माँ जी, इस घर में रहना है ना तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और रही बात मेरी सोने की, तो मैं तो ऐसे ही सोऊंगी। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तू जितनी ऊंची आवाज में बात करती है ना, सीमा ने मुझसे कभी ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो जाइए ना माँ जी, अपनी चहेती सीमा के पास। यहाँ क्यों पड़ी है? और मैं उस औरत से नफरत करती हूँ। खबरदार जो दोबारा उसका नाम मेरे सामने लिया। अब जाइए यहाँ से, यहाँ क्यों खड़ी हुई है? आदित्य बेटा, इतने गुस्से में क्यों है? दादी, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। पर तू 20,000 रुपए का क्या करेगा? ओ दादी, आप तो बहुत सवाल जवाब करती है। मुझे बस 20,000 रुपए चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकता क्यों चाहिए। मेरे पास नहीं है 20,000 रुपए, तो अपने पापा से मांग लेना। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, कोई मत दो मुझे पैसे, मैं माँ के पर्स से निकाल लूंगा। अब इनको कैसे बताऊं कि मैं जुए में कितने पैसे हार गया हूँ? अब मुझे अपने सारे पैसे वापस लेने हैं, इसीलिए मैं 20,000 रुपए लेके जा रहा हूँ। मेरे पर्स से 20,000 रुपए गायब है। किसने निकाले होंगे? कहीं बाबूजी ने और माँ जी ने तो नहीं निकाल लिए? कहीं बाबूजी मेरे से 1,000 रुपए मांग भी देते। हो ना हो, जरूर उन्होंने निकाले। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी, पैसे दो। आपने मेरे पर्स से 20,000 रुपए निकाले। ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? मैंने कोई पैसे नहीं निकाले तेरे पर्स से। पैसे तो आपने ही निकाले हैं माँ जी। कल बाबूजी मेरे से मांग भी लेते। तो मांग रहे थे तो इसका मतलब ये थोड़ी उन्होंने चोरी कर ली। अब आप जैसे बुड्ढों का क्या भरोसा, चोरी कर ही ली हो। बस बुढ़ापे में यही दिन देखा बाकी था बहू। तू अपने बेटे से पूछ, उसी ने तेरे पैसे चुराए हैं। वो आजकल कुछ बुरी आदतों में फंसा हुआ है, तेरा तो उस पर कोई ध्यान नहीं रहता। आपकी इतनी हिम्मत माँ, मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो? मुझे नहीं लगता माँ कि हम साथ रह पाएंगे। आप लोग अपना इंतजाम और कहीं कर लो। आज आपने मेरे बेटे पे इल्जाम लगा दिया, कल को हम पे इल्जाम लगाएंगी। इससे अच्छा है उससे पहले ही आप अपना इंतजाम और कहीं कर लो। चलो अनु, यहाँ से। क्या हुआ सोमेश की माँ, बहुत बुरा लग रहा है? ये सब तेरे गुनाहों का ही फल है जो तू भोग रही है। देख लिया अपने पोते के हाल। तुझे पता है वो जुआ खेलता है, चोरी करता है और शराब भी पीता है। एक नंबर का लड़कीबाज है, पढ़ाई छोड़ के स्कूल से बंक मारता है। एक नंबर का नालायक और निकम्मा है। पर ये बात तो तू अपने बेटे को बोल भी नहीं सकती। अगर तू कुछ बोलेगी तो सोमेश तेरी बेइज्जती करेगा। इससे अच्छा तो ये है कि हम ये सब देखें ही ना। हम लोग यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। पर कहाँ जाएंगे? जहाँ किस्मत ले जाए। क्या तू अपना सामान पैक कर ले। माँ, सर कह रहे थे हमारे स्कूल की फीस भर देना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं आज भर आऊंगी। ठीक है माँ, तो हम कॉलेज चलते हैं फिर। तुम दोनों ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करना और मेरा नाम रोशन करना। बस 2-3 साल की बात और है, मेरी बेटियां फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। सोमेश के पापा ने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पूछ लेती हूँ, क्या मतलब मुझे कोई काम मिल जाए। बेटा, तेरे घर मुझे कोई काम मिलेगा? मना मत करना बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरे पति भी 2 दिन से भूखे हैं। माँ जी, आप इस हालत में? सीमा बहू, तू? आइए आइए माँ जी, अंदर आके बैठिए पहले आप। नहीं नहीं बहू, मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं पता था ये तेरा घर है। मैं तो तुझे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। चुपचाप मेरे साथ आ जाइए माँ जी। अब मुझे बताइए माँ, आपकी ये हालत कैसे हुई? या पहले मैं आपके लिए खाने को लाती हूँ कुछ। लीजिए माँ, आप पहले खाना खाइए। अनु, अनु, अनु। अरे क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो हमारे बेटे को पुलिस पकड़ के लेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? पर क्यों? हमारे बेटे ने एक लड़की को छेड़ दिया।
हमारा बेटा बहुत गलत संगत में पड़ गया। वो एक गाड़ी चोरी करके उसी में उस लड़की को बिठा के ले जा रहा था। उसी के चलते माँ बाप ने कंप्लेंट कर दी और हमारे बेटे को पुलिस पकड़ के लेगी। इसका मतलब जो घर से 20,000 रुपए गायब हुए थे वो हमारे बेटे ने चोरी किए थे। पर मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया इस बात पे कि हमारा बेटा बिगड़ रहा है। आज तुम्हारे कारण ही हमारा बेटा बिगड़ गया है। तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तभी तो तुम बच्चे पे ध्यान देती। तुमने उस पर कभी ध्यान ही कहाँ दिया। उसे तो जैसे तैसे करके माँ ने पाल दिया था। तुमने आज तक कोई माँ का फर्ज निभाया। तुमने मेरे लड़के को बिगाड़ के रख दिया। ये क्या तुम पता बोले जा रहे हो? क्या सारे फर्ज मेरे थे? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं था? अगर मैंने ध्यान नहीं दिया था तो तुम ही ध्यान दे लेते। अब बेटा बिगड़ गया है, पुलिस पकड़ के ले गई है, तो सारे इल्जाम माँ के सिर डाल दो। और तुम्हें मैंने पहले क्या दिया था, ये बच्चे बच्चे पालने मेरे बस की बात नहीं है। अब तुमने ध्यान नहीं दिया तो भुगतो। मेरे पास क्यों आए हो रोते हुए? अरे कैसी माँ हो तुम, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी गलती नहीं मान रही है। हाँ हाँ, तो मैं क्यों अपनी गलती मानूं? मेरी कोई गलती ही नहीं है। अब जैसा बाप होगा ऐसा तो बेटा हो ही जाएगा ना। अनु, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। ये शायद मैं अपने कर्म ही भुगत रहा हूँ। मैंने अपनी दोनों बेटियों पे, निशी और ट्विंकल पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। बेटे के लिए मैं इतना पागल हो गया कि अपनी बेटियों को नजरअंदाज कर दिया मैंने। माँ बाबू जी भी मुझे छोड़ के चले गए। अनु भी मुझे छोड़ के जा रही है। मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया। ये क्या, तुम सचमुच मुझे छोड़ के जा रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। हट जाओ मेरे रास्ते से। यहाँ रहूंगी तो तुम्हारे नालायक बेटे को संभालना पड़ेगा मुझे। और मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके की सिरदर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा नालायक बेटा तुम्हें ही मुबारक हो। जो बर्ताव मैंने अपनी बेटियों के साथ किया वही अनु ने अपने बेटे के साथ किया। तो इसमें अनु ने गलत क्या किया? सही तो किया अनु ने। जैसे आज मुझे बुरा लग रहा है ऐसे उस दिन सीमा को भी बहुत बुरा लग रहा होगा। पर सीमा की तकलीफ को मैं समझा ही नहीं। आज खुद पे बीत रही है तो समझ आ रहा है